आज का ये हमारा वीडियो है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 में दी गई 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स के बारे में। इस आर्टिकल को पढ़ना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है और ये बहुत ही लेंदी आर्टिकल है। इसको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए आज के आर्टिकल को हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 19 में जो 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स की बात की गई है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं। और ये 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स को आपको अपने दिमाग में बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बिठाना होगा, क्योंकि ये 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स आप चाहें तो रट लें, इसको आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स में पहला बेसिक फ्रीडम आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा आता है फ्रीडम टू असेंबल। तीसरा आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। चौथा आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पांचवा आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और छठा आता है फ्रीडम टू प्रोफेशन। ये 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है और इसमें जो 6 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम्स दी गई हैं वो भी बहुत ही ज़रूरी है आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आता है ये आर्टिकल। तो चलिए हम पहला डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको पहले हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे के पॉइंट्स को लेके चलेंगे। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसमें कहा गया है कि नागरिक जो हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये अपने व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीफ्स को एक्सप्रेस करने की आज़ादी इसमें दी गई है। आप एक्सप्रेस अब किस तरीके से कर सकते हैं? बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, प्रिंट करा के कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जिसे कहते हैं। इन तरीकों से आप अपने व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस और बिलीव्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रीडम दी गई है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिट के बाहर आप बोल नहीं सकते, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस स्टेट जो है वो लगा सकता है। तो वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? तो इसमें 8 प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जो स्टेट चाहे तो इस पर लगा सकता है, जिसमें से पहला दिया गया है रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं। 8 टाइप्स ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी भी ग्राउंड्स हैं, 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अलावा भी बाकी भी ग्राउंड्स हैं जिन पर स्टेट जो है आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लिमिट लगा सकता है। तो आप लिमिट से बाहर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी गई है, एब्सोल्यूट नहीं है ये राइट, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब हम जान लेते हैं 8 जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कौन कौन। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। राज्य की सुरक्षा पर आप अटैक नहीं कर सकते अपनी स्पीच और एक्सप्रेशंस के साथ। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। इंडिया के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं फॉरेन स्टेट्स के साथ, उसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट है पब्लिक ऑर्डर। चौथा पॉइंट आ जाता है डिसेंसी एंड मोरालिटी। आप अपने स्पीच और एक्सप्रेशन को डिसेंसी और मोरालिटी के साथ एक्सप्रेस करेंगे। व्यूज और ओपिनियंस और बिलीव्स को आप डिसेंसी और मोरालिटी के साथ रखेंगे। डिसेंसी और मोरालिटी की लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट आ जाता है डिफॉर्मेशन। मानहानि नहीं कर सकते हैं आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, ये भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का एक पॉइंट है। फिर आ जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते हैं, कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते हैं, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, उस पर भी आप अटैक नहीं कर सकते हैं। और इसमें आखिरी पॉइंट आ जाता है इंसाइटमेंट टू ऑफेंस।
आप किसी को अपराध करने के लिए नहीं उकसा सकते हैं अपने भाषण से या अपने व्यूज या ओपिनियन से आप किसी को अपराध करने के लिए नहीं उकसा सकते। तो ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं ये स्टेट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पर लगाए हुए हैं। तो ये जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताया इसको आपको ध्यान में रखकर ही अपने व्यूज ओपिनियंस और बिलीव्स को बोलना होता है या लिखना होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के द्वारा आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को आपको ध्यान में रखना है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये लिमिट्स हैं जो कि स्टेट ने इम्पोज की है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस हिसाब से आप दंडनीय होंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए ये जो है आर्टिकल 19 का पहला पॉइंट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस में जो 5 पॉइंट बचे हैं हमारे, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, इन 5 पॉइंट्स को लेकर हम आगे के वीडियोस में चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।